नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में फिर से। तो ये बेसिक्स फार्मूला है जिसके बारे में हमको पहले जानना होगा। अब इस फार्मूला से कैसे सारा फार्मूला हम डिराइव करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से माइनस यहाँ होता है तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और उसी तरह से कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बराबर होता है क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी के लिए होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और ये क्या होता है, चौथा इक्वेशन। इसी को हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या अंतर है। इसमें साइन वाला फॉर्मूला में आप देखिएगा प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। लेकिन कॉस वाले में क्या होता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। बाकी अंतर क्या है, यहाँ कॉस है कॉस बी, यहाँ साइन है कॉस बी। अब इसमें क्या करते हैं और फॉर्मूला को आगे बढ़ेंगे, इसमें करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट अब प्लस कर देते हैं सेकेंड को। फर्स्ट को प्लस कर देंगे सेकेंड से, तो आप देखिए क्या कि कॉस ए माइनस कॉस बी है, कॉस ए इंटू साइन बी है और कॉस ए इंटू साइन बी है, ये भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों हम अगर इसको ऐड कर दें तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला फिर आ जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, टू साइन ए इंटू क्या, कॉस बी। ये एक और फॉर्मूला आ गया है ना। जब आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला इसमें बनाने में आसानी होगा जब ये फॉर्मूला आप देखिएगा तो, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट को पहले अभी सब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने जोड़ दिया। अब की बार क्या करूंगा मैं, वन और टू में हम क्या कर दूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं दोनों को घटाऊंगा तो क्या देखिएगा, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे ही माइनस माइनस प्लस होगा फिर आप क्या देखिएगा कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू क्या, कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। अब नहीं, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा आपका ना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। उसी तरह से आप इस दोनों को देखिए, इस दोनों को आप देखिएगा, इस दोनों को थर्ड एंड फोर्थ को जोड़ दीजिए, थर्ड प्लस फोर्थ कीजिएगा। जैसे ही आप थर्ड प्लस फोर्थ कीजिएगा तो आपको एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस क्या कहते हैं, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा। ये दोनों फिर से कैंसिल, आप फिर देखिएगा क्या मिल जाएगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर 7, 6 के बाद 7। और फिर देखिए इसके बाद जैसे फिर इस दोनों को फिर से उसी तरह से थर्ड माइनस फोर करूँगा तो आप क्या देखिएगा कि ये दोनों घट करके क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी है ना, माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू आपको हो जाएगा, ये दोनों जब इस दोनों को आप माइनस कीजिएगा, घटाइएगा तो आप क्या देख रहे हैं, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस होगा तो ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्या, टू साइन ए इंटू क्या, टू साइन ए इंटू साइन बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 8 कह देंगे, ठीक है। अब आप देखिए क्या करते हैं कि अब एक और फॉर्मूला इसी में बनाते हैं। तो इसमें क्या बनता है कि a प्लस बी जो मेरे पास है उसको हम क्या बोल देते हैं, c, है ना। a प्लस बी को हम c बोल देंगे और a माइनस बी को हम क्या बोल देंगे, d, a माइनस बी को क्या बोल देंगे, d। अब हम ना a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a और b का वैल्यू निकालिएगा तो आप ये दोनों कटेगा तो 2a आ जाएगा जोड़ करके, तो c प्लस डी, यानी a इक्वल्स टू होगा क्या, c प्लस डी बाई 2, ठीक है। उसी तरह से b को आप सोल्व कीजिएगा तो c माइनस डी बाई 2 आएगा, ठीक है। जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपको इसका क्या आएगा, c माइनस डी बाई 2। अब हम ना इस दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको देखिए इस इक्वेशन नंबर 5 में देखिएगा तो साइन क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी को हम क्या माने, c, तो साइन c प्लस आप देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, साइन डी, है ना, a माइनस बी को d माने तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टू साइन, ठीक है। a के जगह पर क्या भी आया हुआ है, c प्लस डी बाई 2, है ना, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 9, है ना। इसी तरह से जब आप इस इक्वेशन में आप रखिएगा, इस तरह से इक्वेशन में रखिएगा, आपका वैल्यू c माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा टू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या, साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 10, 9 के बाद यानी 11 के बाद 12th, ठीक है। इसी तरह से जब आप और देखिएगा ना, ये और इससे इसी तरह से बनाइएगा तो इसी तरह से और फॉर्मूला इससे बन जाएगा, ठीक है। बाद में फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, a
इज इक्वल्स टू बी कर देंगे, अगर ए और बी बराबर हो जाएगा तो आप बताइए ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सभी ए हो जाएगा, तो आप साइन 2a यानी इक्वल्स टू क्या करिएगा, साइन 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस है। लेकिन जब इसमें रखिएगा तो इसमें 0 आ जाएगा, तो इसमें तो फॉर्मूला आएगा ही नहीं। उसके बाद जब हम इसमें देखेंगे फिर से कॉस वाले में, तो जब हम कॉस ए इक्वल्स टू बी करेंगे तो फिर ये कॉस 2a हो जाएगा, और ये फॉर्मूला जैसे आप इस पे रखिएगा और कॉस ए कॉस बी, तो ये दोनों आप क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, है ना, और उसी तरह से माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। देखिए साइन साइन है। अब उसी तरह से हम क्या करते हैं, जब ये फॉर्मूला हो गया तो इसी को हम ना बहुत तरह टर्म में हम चेंज कर सकते हैं इसको। इसी का cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर का इसको चेंज कर दिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको चेंज कीजिएगा तो आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आपको मिलेगा, साइन स्क्वायर a। उसी तरह से साइन स्क्वायर को आप चेंज कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। और अगर आप डिवाइड कर देते हैं इसको 1 से तो आप देखिएगा कि cos 2a इज इक्वल्स टू अगर आपको मिलता है तो ये आपको आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे इसको 1 लिखा जाता है, किसी के बटा में कुछ होता है तो इसका मतलब 1 होता है, तो 1 को आप क्या लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं क्या। अब उसी को आप cos स्क्वायर से x से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए तो cos स्क्वायर से cos कीजिए तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a, उसी तरह से ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी कि आप देख सकते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला बहुत सारा हो सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, उसी तरह से 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, उसी तरह से cos 2a की जगह पर 10। अगर आपको साइन में अगर cos का टर्म चाहिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, cos में चाहिए तो ये, 10 में चाहिए तो उसी तरह से इसमें भी अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं साइन 2a का तो इसमें भी आप लिख सकते हैं 2 tan a डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी कि साइन 2a का भी एक फॉर्मूला और आपके पास मिल गया, क्या, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। उसी तरह से साइन 2a का भी बहुत सारा फॉर्मूला है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा कि अगर आप साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, तो आप 36 का निकाल सकते हैं, 18 का मल्टीपल में 54 का निकाल सकते हैं, 72 का निकाल सकते हैं, cos में निकाल सकते हैं, 10 में निकाल सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूला, इसकी फॉर्मूला की सहायता से आप बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हाँ, चूंकि आपके पास 2 फॉर्मूला और है, अगर आप इसको फॉर्मूला को आप सोल्व करते हैं तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाता है आपके पास। इसको और देख लीजिए एक बार, एक a प्लस बी को क्या बोल देते हैं, c बोल देंगे, और फिर प्लस cos d इसको बोल देंगे। अब इसके पास बताइए, यहाँ 2 cos a है तो 2 cos a के जगह क्या लिखिएगा, c प्लस डी बाई 2, इंटू cos है तो cos के साथ लीजिएगा c माइनस डी बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर आप 12 है, ये आपको 13 हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में क्या है एक फॉर्मूला, इसको भी लिख ही लेते हैं हम, तो cos c माइनस ऑफ cos d लिख दीजिएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन है तो साइन के लिए क्या लिख दीजिएगा, c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या लिख दीजिएगा, साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास सब मिला करके कितने फॉर्मूला हो गया, 4 4 8 और ये 4 12, ये आपका 10 होगा, ये 11 होगा और ये आपका 12 होगा, ठीक है। तो आप क्या देखे हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है इसका, इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे आपको किताब में, और इसका इस्तेमाल करके मैं बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। बहुत सारा एंगल जो हम वो फॉर्मूला से नहीं निकाल पाते थे, उसमें तो हम 90 के मल्टीपल में ही सारा निकाल पाते थे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आप 36 डिग्री, 72 डिग्री, 22.5 डिग्री, आप इस तरह के भी फॉर्मूला को आप इस फॉर्मूला की सहायता से, इस तरह के एंगल को भी आप इस फॉर्मूला की सहायता से निकाल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।